तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द लास्ट मैन ऑन अर्थ का एपिसोड 4, 5 और 6, जो कि अब से मैं 3-3 एपिसोड्स करके एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंजर को भी। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, वरना तुम बहुत ही लशपश टीवी सीरीज और मूवीज को मिस कर दोगे। तो अब जहां हमने द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 के एपिसोड 3 में देखा कि टैंडी एकदम सबके सामने आ जाता है और सभी से गन पॉइंट पे माफी मांगने लगता है, लेकिन वो जैसे ही बोलता है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, इस गन में तो बुलेट्स ही नहीं है। और ये कहते ही काला फिल उसे दबोच लेता है और लकड़ी के बोर्ड में फंसा देता है। अब सुबह टैंडी को प्यास लगती है और वो पानी के लिए आवाज लगाता है। तो थोड़ी देर बाद मेलिसा टैंडी के पास आती है और उसे पानी का गिलास पकड़ा कर जाने लगती है। ये खुश होने लगता है, लेकिन जब ये पानी पीने लगता है तो बेचारा पी ही नहीं पाता और समझ जाता है कि ये सब इससे खेल रहे हैं। फिर इसके बाद काला फिल इसके पास आता है और इसे डराने के लिए इसके सर पर गन रखता है। तब टैंडी कहता है कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन काला फिल उस पर यकीन नहीं करता और फायर करके उसे डराने लगता है, जिससे कैरल वहाँ आ जाती है। जिस पर काला फिल कैरल से कहता है कि मैं तो बस इससे मजाक कर रहा था। फिर टैंडी वहाँ फंसा रहता है और इसके कपड़े भी कैरल चेंज करती है। फिर वो सबसे कहती है कि ऐसी सजाएं तो पहले दी जाती थी, पर कोई भी टैंडी को माफ करने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि टैंडी 5 हफ्तों के लिए अकेला कमरे में रहेगा। अब टैंडी भी तैयार हो जाता है और फिर जब वो कमरे में होता है तो वहाँ कैरल आती है ताकि उसे अकेला फील न हो, लेकिन टैंडी उसे मना कर देता है और उसे एंजॉय करने का कहता है, क्योंकि टैंडी सभी के सामने खुद को साबित करना चाहता था। फिर जब ये सभी लंच कर रहे होते हैं तो मेलिसा बताती है कि इन लोगों के पास जो भी बॉक्स वाला खाना था वो या तो खत्म हो रहा है या फिर एक्सपायर, और जल्द ही इनके पास खाने की कमी पड़ने वाली है। अब टैंडी अपने कमरे से इनको खाते देखता है और फिर रात में वो छुपते छुपाते अपने कमरे से निकलकर खाने आता है। फिर टैंडी टेबल तक पहुंचकर खाने लगता है, लेकिन वो खाना खाने के लायक ही नहीं होता और तभी मेलिसा भी टैंडी का नाम लेकर उसे पकड़ लेती है। फिर अगले दिन टैंडी के रूम से बाहर निकलने पे ये सभी उसे एक पट्टा पहनाते हैं, जिससे वो बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। इस पर कैरल बोलती है कि टैंडी इंसान है, ना कि कोई जानवर, लेकिन टैंडी कहता है कि नहीं, मैंने गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और अब सभी उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिससे वो कैरल के भी करीब नहीं आ पाता। फिर रात में टॉड चुपके से कहीं जाने लगता है और फिर अगले दिन जब गेल और एरिका आपस में बात करने लगते हैं तो टैंडी बीच बीच में बोलने लगता है और उनसे तफरी लेने लगता है। तभी वहीं मेलिसा आकर टैंडी को चुप रहने का कहती है और अब उसे चुप रहने की भी सजा दे दी जाती है, जिसके बाद वो कैरल से एक और पट्टा मंगवाता है जो उसे ऊंचा बोलने पर शॉक मारेगा और उसे पहन लेता है। अब टैंडी यहाँ पूरी कोशिश में लगा होता है कि किसी तरह वो सभी टैंडी को माफ कर दें। फिर इसके थोड़ी देर बाद कैरल टैंडी के पास आती है, जिससे वो पूछता है कि क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा था। तो कैरल उससे कहती है कि नहीं, तो टैंडी बेचारा उदास हो जाता है। मगर फिर मेलिसा टैंडी के लिए बियर लेकर आती है, लेकिन वो उन बियर को उसके आगे आने की रेंज से बाहर रख देती है और उसी के सामने बियर पीने लगती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब टैंडी बहुत ट्राई करता है कि किसी तरह उसे बियर मिल जाए, लेकिन वो बेचारा नहीं ले पाता। फिर अगले दिन टैंडी सभी को बुलाने लगता है और उन्हें बुलाने के लिए बहुत सारे गमले तोड़ देता है, जिससे फिर सभी वहाँ आ जाते हैं। तो टैंडी कहता है कि मेरे पट्टे अब उतार दो, लेकिन यहाँ उल्टा सब टैंडी की इस हरकत पे गुस्सा होने लगते हैं और काला फिल उसे ले जाकर डॉग हाउस में बंद कर देता है। फिर रात में टैंडी देखता है कि घर के एक हिस्से में आग लग गई है और ये देखते ही टैंडी डॉग हाउस तोड़कर बाहर निकलता है और सभी को बुलाने लगता है, पर सभी लोग सोए हुए होते हैं। फिर टैंडी इलेक्ट्रिक शॉक बर्दाश्त करते हुए स्विमिंग पूल से बाल्टियां भर भर के लाकर उस आग को बुझा देता है और फिर वापस से अपने डॉग हाउस में चला जाता है। फिर अगले दिन जब सब आकर देखते हैं कि आग लग गई थी और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, तभी काला फिल टॉड से कहता है कि क्या तुमने आग को बुझाया, पर वो कहता है कि नहीं। तब कैरल कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये किसने किया। फिर सब
टैंडी से पूछते हैं और वो काफी फनी तरीके से इशारों में सब समझाने लगता है और कैरल उसे ट्रांसलेट करने लगती है। फिर कैरल सभी से कहती है कि टैंडी ने ये प्रूफ कर दिया कि वो एक अच्छा प्रिजनर था। और फिर काला फिल टैंडी के पट्टे खोल देता है, जबकि वो लोग ऐसा चाह नहीं रहे होते। अब टैंडी यहाँ खुशी से पागल होने लगता है और सबको थैंक यू करता है, पर सभी लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। और अब रात को टॉड को दिखाते हैं जो कि छुपके कहीं जाने लगता है। और वहीं टैंडी सभी से कहता है कि उसे एक मौका दें ताकि वो खुद को साबित करके दिखा सके। फिर कैरल को अजीब से कीड़ों की आवाज आती है और वो उन्हें पकड़ के उनका सालन बना लेती है, जिसे देखकर सभी को उल्टी आने लगती है। लेकिन खाने की कमी होने की वजह से उन सभी को वो टेस्ट करना पड़ता है। फिर अगली ही सुबह टैंडी कीड़े पकड़ते हुए टॉड को एक कमरे में जाते हुए देखता है, जिसके बाद वो उस कमरे में जाता है तो उसकी नजर एक फ्रीजर पे पड़ती है और जैसे ही वो उस फ्रीजर को खोलता है वो हैरान रह जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैरल पे, जिसमें ये लोग बचे हुए खाने के डिब्बों को जमा करने लगते हैं। और फिर टॉड जैसे ही उस फ्रीजर के पास जाता है तो इतने में पीछे टैंडी भी आ जाता है और टैंडी उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, क्योंकि फ्रीजर में बहुत सारा बेकन भरा हुआ था जो कि टॉड रोज रोज आकर इसे बड़े मजे से खाया करता था। अब टैंडी ये बोलकर भागता है कि मैं ये सभी को बता दूंगा। टॉड उसे पकड़ने भागता है, लेकिन फिर टैंडी तो टैंडी है और वो रुक कर कहता है कि चलो बेकन बनाओ। और फिर वो दोनों बड़े मजे से वो बेकन खाते हैं और फिर ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में ये कभी भी किसी को नहीं बताएंगे और इसका मजा ये दोनों अकेले ही लेंगे। लेकिन टॉड बेकन के कचरे को लेकर बहुत परेशान होता है तो टैंडी कहता है कि तुम इसकी फिक्र नहीं करो, इसे मैं ठिकाने लगा दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां कैरल सभी को जूस सर्व करती है, लेकिन काले फिल को नहीं करती ताकि उसे बुरा लगे, ताकि वो उसका पीछा छोड़कर एरिका के साथ लॉयल रहे। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही होता है, काले फिल को कैरल का जूस बहुत पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करने लगता है और इस बात से एरिका की हट जाती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर टॉड कैरल का शुक्रिया करता है और कहता है कि मुझे भूख नहीं है, जिस पर मेलिसा कहती है कि तुम ठीक तो हो, तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था और तुम काफी दिनों से कुछ भी नहीं खा रहे हो। जिस पर टॉड गुस्से में कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे टैंडी भी निकल जाता है। फिर कैरल एरिका से कहती है कि जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर मेलिसा के हाथ पे लग जाती है तो गेल उसके टांके लगाती है, जिस पर काला फिल आकर कैरल की तारीफ करने लगता है। अब यहाँ एरिका आ जाती है और काले फिल को सुनाने लगती है कि तुम एक साथ दो लड़कियों को अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो और दूसरी तरफ टॉड और टैंडी दोनों ही लगे होते हैं बेकन गटकने में। अब टैंडी टॉड से कहता है कि हमारे पास 42 बेकन पैकेट्स थे, जिसमें से अब सिर्फ 3 ही बचे हैं, तो हम इन 3 को बाकियों को दे देते हैं, जिसका क्रेडिट तुम ले जाना। जिस पर टॉड की हट जाती है और वो कहता है कि बस एक बार बेकन खत्म हो जाए तो तुम्हारा और मेरा वास्ता भी बिल्कुल खत्म। और अब टैंडी सभी कचरे को ठिकाने लगाने लगता है और तभी उसकी नजर जाती है स्पीड बोट पे और अब सभी लोग बेकन के पैकेट को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं, जिस पर एक लेटर होता है और टॉड का नाम लिखा होता है और फिर सभी लोग खुश होने लगते हैं और टॉड को चीयर अप करने लगते हैं। टैंडी यहाँ पर सारी बात टॉड पे रख देता है कि इसी ने ये पैकेट ढूंढे और तुम सभी के लिए ले आया। अब सभी लोग टॉड का थैंक यू करने ही लगते हैं और तभी काले फिल की नजर जाती है बाहर और देखते हैं कि पानी से एक स्पीड बोट आ रही है जिसमें बहुत सारा कचरा है। और अब यहाँ टॉड और टैंडी दोनों ही खसियाने होने लगते हैं और अब टैंडी और सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और अब टैंडी कहता है कि ये कचरा जापान से आया है। लेकिन यहाँ पर मेलिसा समझ जाती है और वो कहती है कि टॉड ये सब क्या है, जिस पर टॉड कहने लगता है कि हाँ बेकन मैंने ही खाया था। लेकिन फिर टैंडी उसे बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर लेने लगता है कि टॉड ने सभी लोगों में शेयर करने का कहा था, लेकिन उसे मैंने ही मना किया। लेकिन मेलिसा को पता होता है कि ये हरकत सिर्फ टॉड की थी। फिर टॉड रोते हुए सब कुछ उगल देता है कि हाँ बेकन मैंने खाया था और टैंडी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन अब भी टैंडी बास नहीं आता, वो अपना नाम बीच बीच में लेने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उन दोनों को ही 7 सजा मिलती है। फिर उसी लकड़ी के बोर्ड में फंसे हुए टॉड टैंडी को थैंक यू करता है, क्योंकि टैंडी
टैंडी ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया था। और इस सब में एक बात ये अच्छी होती है कि ये दोनों फिर से बेस्ट बडीज बन जाते हैं। फिर अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ टैंडी ड्रायर यूज कर रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब टैंडी जनरेटर चलाने जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका फ्यूल भी जमने लग गया है। फिर वो देखता है कि उसका पाए भी सही से नहीं बना, तो वो उसी में सॉस डालकर उसे गटक लेता है। फिर टॉड और गेल एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें गेल जीत जाती है। तब टॉड कहता है कि तुम्हारी जीत इतनी आसान भी नहीं थी, जिस पर मेलिसा टॉड को ताना मारकर कहती है कि हाँ, बेकन चुराना तो काफी आसान था ना। टॉड शर्मिंदा होकर कहता है कि इसके लिए मैं पहले ही माफी मांग चुका हूँ। अब टैंडी आकर वही सिचुएशन सभी को बताता है कि देखो यहाँ फ्यूल भी जमने लग गया है। फिर काला फिल सभी को फ्यूल के बारे में बताता है कि कौन सा जमता है और कौन सा नहीं जमता, और कहता है कि अगर हम मालिबू में और रुके तो हमें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सारे उसकी बात पे मना करने लगते हैं। तब वो सभी को समझाने लगता है कि पहले हमारे पास खाना पीना खत्म हुआ और अब फ्यूल भी, तो हमें मालिबू छोड़कर कहीं और जगह जाना चाहिए। तो इस बात पे कैरल एग्री करती है कि अभी तो हम सही हैं, लेकिन फिर हमारे बच्चे होंगे तो हम यहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन इस बात से मेलिसा, गेल और एरिका मना कर देती हैं कि वो पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएंगी। और अब यहाँ काले फिल की हट जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर रात में कैरल टैंडी से कहती है कि यहाँ कोई भी पॉपुलेशन बढ़ाना नहीं चाहता, जिस पर टैंडी कहता है कि तुम उदास नहीं हो, मैं टॉड से बात करूंगा और बाकी सबको भी मनाने की कोशिश करूंगा। फिर अगले दिन टैंडी बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाने लगता है, तो टॉड उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो टॉड को भी अपने साथ काम पर लगा लेता है और कहता है कि काला फिल तो हड़ताल पे है। यहाँ टॉड बताता है कि उसका और मेलिसा का रिलेशन अब सही नहीं है, वो अब भी बेकन वाली बात को लेकर गुस्सा है। जिस पर टैंडी कहता है कि अगर हम दोनों मिलकर इस घर में बिजली ले आते हैं तो सभी लोग वो बेकन वाली बात को भूल जाएंगे। फिर टैंडी और टॉड जब जंक्शन बॉक्स लेकर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक तार में स्पार्क हो रहा है। अब वो तार लहराने लगता है, जिससे ये दोनों डर जाते हैं। फिर कैरल मेलिसा के पास एक बेबी की पेंटिंग बनाकर लाती है और उसे समझाने लगती है, जिस पर मेलिसा कहती है कि ये सब सोचने में आसान है, क्योंकि ना तो हम लोगों के पास कोई डॉक्टर्स हैं और ना ही खाने पीने का सामान। अब टॉड टैंडी से कहता है कि हमें काले फिल से मदद लेनी चाहिए, जिस पर टैंडी कहता है कि नहीं, ये हमारे पास एक वाहिद तरीका है खुद को साबित करने का। फिर कैरल, गेल और एरिका के पास भी जाकर उन्हें समझाती है, लेकिन वो दोनों भी सेम जवाब देती हैं कि वो लोग भी पॉपुलेशन बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और दूसरी तरफ टैंडी और टॉड दोनों तार को काबू नहीं कर पा रहे होते और सोलर पैनल्स को ढकने लग जाते हैं कि शायद इसे ढकने से बिजली चली जाए। लेकिन फिर कुछ भी फर्क ना पड़ने के बाद टैंडी काले फिल के पास जाता है मदद के लिए। तो काला फिल उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, जिस पर टैंडी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि कैरल ने तुम्हें छोड़कर मुझे चुना। और ये बात सुनते ही काले फिल की हट जाती है और वो टैंडी को एक जोरदार मुक्का मारकर जमीन पे गिरा देता है। और ये देखते हुए सभी लोग आकर काले फिल को टैंडी के ऊपर से हटाते हैं और फिर सभी मिलकर काले फिल को सुनाने लगते हैं। और मेलिसा कहती है कि टैंडी को मारना तो जैसे लड़की को मारना। फिर सब मिलकर काले फिल पर चढ़ाई करते हैं कि तुम ये कैसे कर सकते हो। माना कि टैंडी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसे मार नहीं सकते। इस पर टैंडी कहता है कि मैंने ही इसे गुस्सा दिलाया था, चलो इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ टॉड गुस्से में कहता है कि नहीं, जब मैंने गलती की तो मुझे सजा मिली और टैंडी को भी गलती की सजा मिली, तो अब काले फिल को भी मिलनी चाहिए। फिर ये सभी आपस में डिसाइड करने लगते हैं कि इसे 2 दिन की सजा मिलेगी, जिस पर काला फिल कहता है कि नहीं, मैंने टैंडी को मारकर कोई गलती नहीं की। और ये बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है और फिर वो सब भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये सभी खड़े उस बेकाबू तार को देखने लगते हैं, लेकिन इतने में काला फिल आकर उस स्विच को बंद कर देता है, जिससे वो स्पार्क रुक जाता है। फिर सब समझते
समझते हैं कि शायद ये हमसे माफी मांगने आया है, लेकिन वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ मालिबू छोड़कर। फिर काला फिल अपना सारा सामान अपनी गाड़ी में डालने लगता है और उसे जाता देख सारे वहीं बैठकर उसे देखने लगते हैं। अब काला फिल सबकी तरफ आता है और कहता है कि मैं अपने एक स्पेशल से कुछ कहना चाहता हूँ, और वो कैरल का नाम लेकर कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे समझ नहीं आता तुम टैंडी जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो। और फिर वो टैंडी की हर एक गलती गिनवाने लगता है। ये टैंडी की बहुत ज्यादा बुराइयां करने लगता है, लेकिन बेचारा टैंडी इस बात पर कुछ भी नहीं कहता। फिर काला फिल कैरल की तारीफें करते हुए उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर रहेंगे। लेकिन इतने में वहाँ खड़ी एरिका कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अब ये बात सुनते ही सारे के सारे शंट हो जाते हैं और यहीं एपिसोड 6 एंड हो जाता है। और अब अगली वीडियो में मैं 7, 8 और 9 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।